भारत को मिला दुर्लभ मटेरियल का भंडार, चीन में लग गई है आग। जिस पदार्थ के बदौलत चीन भारत को दिखा रहा था आंख, उसी पदार्थ का भारत को मिला है विशाल भंडार। भारत को फंसाने के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की उप विदेश मंत्री को भेजा भारत, तो रूस ने भारत को हैरान करने वाला लिया फैसला। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत को लेकर दो मुद्दों पर जबरदस्त चर्चाएं हो रही है। पहली चर्चा यूक्रेन और भारत को लेकर है। दरअसल यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है। यूक्रेन भारत के सामने युद्ध खत्म कराने में मदद करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और दूसरा मुद्दा, अभी तक चाइना अपने जिन रेयर मटेरियल को लेकर भारत के सामने रौब दिखाता था, अब उसी का विशाल भंडार भारत को मिल गया है। भारत को एक नहीं बल्कि 15 दुर्लभ मटेरियल मिले हैं, जिनकी मात्रा पृथ्वी पर कुछ ही देशों में मौजूद है। भारत को मिले इन दुर्लभ मटेरियल का उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर से लेकर मिलिट्री तक में किया जा सकेगा। दरअसल अब जो मटेरियल भारत को मिले हैं, इनकी आपूर्ति के लिए भारत की निर्भरता चीन पर थी। वहीं चीन एक ऐसा देश है, जब किसी भी देश के साथ उसका तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले अपने रेयर मटेरियल की सप्लाई बंद कर देता है। पिछले कुछ महीनों से भारत के अंदर जिस तरीके से प्राकृतिक तत्वों का भंडार मिल रहा है, उसको देखकर चीन और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में आग लगी है। अभी हाल ही में कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिला था, जिसके बाद पाकिस्तान ने खूब ड्रामे किए थे। पाकिस्तान को लेकर खबरें आई थी कि उस लिथियम के भंडार को पाकिस्तान अपना मान रहा था। तो वहीं अब 15 और दुर्लभ मटेरियल का मिलना फिर से भारत को लेकर दुनिया में खलबली मचा गया है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो एक तरफ जहां भारत तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रकृति भी भारत का जमकर मदद कर रही है। पहले अरुणाचल प्रदेश, तो फिर जम्मू कश्मीर और अब आंध्र प्रदेश के अंदर उन तत्वों का भंडार मिलना जिनको पृथ्वी पर ढूंढना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि जो दुर्लभ मटेरियल मिले हैं वे भारत को कैसे चीन और अमेरिका के सामने ताकतवर बना सकते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि रूस, यूक्रेन और भारत को लेकर क्या कुछ दुनिया में चल रहा है, कैसे पश्चिमी देश अब भारत के सामने यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, ये जो 15 दुर्लभ मटेरियल मिले हैं, जिनमें एलानाइट, सीरियट, थोराइट, कोलंबाइट, टेंटलाइट, अपेटाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, यूक्सेनाइट और फ्लोराइट शामिल है। इसकी खोज हैदराबाद नेशनल जियोग्राफी रिसर्च सेंटर ने की है। वहीं ये जो 15 तरीके के मटेरियल्स पाए गए हैं, ये आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिले में मिले हैं। साल 2023 के अंदर जम्मू कश्मीर के बाद आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक तत्वों का खजाना निकला है। नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक साइनाइड को सर्च कर रहे थे, उसी वक्त भारत को यह विशाल भंडार का खजाना हाथ लगा है। इन रेयर मटेरियल का उपयोग एक तरह से जहां कमर्शियल चीजों में किया जा सकेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इनका उपयोग हथियारों के निर्माण में भी होगा। आपको बता दें कि भारत में यह जो रेयर मटेरियल का भंडार मिला है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिल्कुल क्लीन अवस्था में पाए गए हैं, यानी कि इसमें किसी अन्य तत्व का मिश्रण तक नहीं है। बहुत बार देखा जाता है कि कई देशों में रेयर मटेरियल तो मिलते हैं, लेकिन उनमें यूरेनियम जैसे कई तत्वों का मिश्रण होता है, जिनको अलग कर पाना ही वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं होता। वहीं मौजूदा वक्त में कहा जाता है कि रेयर मटेरियल पर पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। चीन पर इसलिए निर्भर है क्योंकि वहां पर जो मटेरियल पाए जाते हैं वह सभी बिल्कुल क्लीन अवस्था में हैं और उनमें किसी दूसरे पदार्थ का मिश्रण नहीं है। आपके जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि भारत के अंदर जो रेयर मटेरियल मिले हैं, इनका इस्तेमाल कैसे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत करेगा। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अपने जिस लड़ाकू विमान F-35 को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान मानता है, उसमें भी रेयर मटेरियल का उपयोग किया गया है। तो वहीं भारत की बात करें तो इन मटेरियल का उपयोग ड्रोन से लेकर मिसाइल, फाइटर जेट, सैनिकों के लिए नाइट विजन कैमरा, सबमरीन बुलेट प्रूफ वाहनों में कर सकेगा। दरअसल इनमें आयरन के साथ साथ रेयर मटेरियल का भी उपयोग होता है। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर रेयर मटेरियल के विशाल भंडार लगातार मिल रहे हैं। वहीं अब भारत का भी धीरे धीरे रेयर मटेरियल के भंडार वाले एलिट में नाम शामिल हो रहा है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से जारी युद्ध सीरियल की तरह लगने लगा। पश्चिमी और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा यूक्रेन को भी हो चुका है, लेकिन वहीं यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड और बेल्जियम पहुंच गए थे। इसके बाद फौरन ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन पहुंच गए। तो अब यूक्रेन ने पलटी मारते हुए इन देशों से कोई सहूलियत नहीं मिली, तो अपने उप विदेश मंत्री एमिन जफरोवा को भारत दौरे पर भेजा है। दरअसल यूक्रेन को मोहरा बनाकर युद्ध को जिंदा रखने के लिए रूस के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पश्चिमी देश इस बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि भारत अभी तक न्यूट्रल कैसे है। इसी के तहत भारत को फंसाने के लिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री को भारत भेजा है। भारत के दौरे पर आए यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने रूस से युद्ध खत्म करने में भारत से गुहार लगाई है। वहीं इसके अलावा रूस को लेकर कहा जा रहा है कि अभी तक प्रतिबंधों के बावजूद भी दुनिया में टिका हुआ है, तो वह भारत की बदौलत है, क्योंकि भारत उसे सहारा दे रहा है। वहीं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में खुले तौर पर अगर कोई देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने पर सहमत है तो वो रूस है, लेकिन रूस के अलावा और कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले। वहीं रूस और भारत मिलकर पश्चिमी देशों की अकड़ को ढीली करने के लिए बड़े समझौतों के तहत दोनों देश डिफेंस से लेकर स्पेस तक और भी नजदीक आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, दोनों देशों की तरफ से यह डील एक मेगा ट्रेड डील को लेकर है और अब इसी डील को भारत अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई तभी से भारत रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा है और रूस को ग्रोसरी की चीजें भेज रहा है। वैसे तो अमेरिका दोनों देशों के बीच हो रही इस डील से काफी खफा चल रहा है, लेकिन उसकी रत्ती भर नहीं चल रही है। वहीं अब रूस और भारत दोनों ने मिलकर कई महीनों के अंत तक 50 अरब डॉलर के व्यापार के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प भी लिया है। दोस्तों, आपको पिछले साल 2022 के आंकड़ों को बताएं तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 31 अरब डॉलर का रहा और इस साल दोनों देश इसमें 19 अरब डॉलर के व्यापार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक दोनों देश रणनीतिक साझेदार थे, लेकिन दोनों के बीच व्यापार बहुत कम था। 2019 से पहले तक इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो यह कभी भी 10 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया। उधर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब रूस की ओर से केवल भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं की जा रही, बल्कि हथियारों की सप्लाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर की भी बात की जा रही है। यानी भारत अब खुद ही रूस के हथियारों को बनाने की शुरुआत कर चुका है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।